नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास की पंच भिक्षु की कथा सुनाऊंगी। कार्तिक मास में 5 दिन तक पंच भिक्षु की पूजा करते हैं। एकादशी, द्वादशी का व्रत करते हैं। 13 को भोजन ग्रहण करते हैं। फिर 14 और पूर्णिमा को व्रत करके पूर्णिमा के दिन 5 चीजें ब्राह्मणी को देनी चाहिए। इसी तरह 4 वर्ष तक एक कार्तिक उतरने की पंच भिक्षु करें। यदि इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीजें देते जाए। 5 साल व्रत करके व्रत पूरा होने के पश्चात 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा आदि दान में दे। यदि इच्छा हो तो 60 रुपया रखकर सास के पैर छूकर दे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पंच भिक्षु की कथा। एक गांव में एक साहूकार के बेटे की बहू सुबह सवेरे जल्दी उठकर कार्तिक के महीने में प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाती थी। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। वह जब भी गंगा जी में स्नान करने जाता तो वह सोच में पड़ जाता था कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूं, तब भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार के बेटे की बहू तो नहा के जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मजोड़ी छूट गई। राजा आया और उसने सोचा कि जिसकी माला मजोड़ी इतनी सुंदर है, वह स्वयं कितनी सुंदर होगी। सारे नगर में राजा ने मुनादी फिरवा दी कि जिसकी ये माला और मजोड़ी है, वह मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, पर किसी को साख भरने बैठा देना। राजा ने गंगा जी पर एक तोते को पिंजरे में एक पेड़ के साथ टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भरता है? तो वह बोली, सुबह 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा और उसने पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वह स्नान करके फिर से चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसने उसकी सारी कही बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को फिर नींद आ गई। तोते ने कहा, आई थी। फिर उसने कहा, आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी
तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, इसलिए तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ दिनों के पश्चात राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आई और वह पीड़ा से तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने सारी बात विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। तब राजा ने पूछा कि कृपया इसके ठीक होने का उपाय बताएं। इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि उस साहूकार की पुत्र वधू को धर्म की बहन बनाने और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर उसके घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वह किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा दीजिए। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा, जिससे वह नहा लेगा। राजकुमार कहे अनुसार बैठ गया। वह नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभीखु देवता, जैसा साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे सभी का रखना, कहने वाले का भी और सुनने वाले का भी रखना। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई। आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई। राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए? जब आएगा कार्तिक का महीना, तब निस्तारा होए। कार्तिक मास में पंचभीखु की कथा सुनने से सभी पापों का नाश होता है। व्यक्ति को मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त होती है और उसके जीवन में कल्याण तथा पुण्य की वृद्धि होती है। तो भक्तों, आप सभी पर माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।